प्रभु जी। तो हमें क्या करना है, प्रभु जी, भगवत गीता से हमें शेयर कर, सीखना है। स्क्रीन शेयर करनी है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, स्क्रीन शेयर करूं क्या, क्या आप करोगे? नहीं, भी करूंगा माता जी, मंगलाचरण करते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर हाँ लें, ठीक। फिर ठीक है, मंगलाचरण। ठीक है। तो भगवान को जानना है, भक्ति सीखना है, सेवक बनना है, और वैकुंठ धाम पहुंचना है। तो हम लोगों का मेन एम यही है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कि हम कैसे भगवान को जाने। भगवान जानने के लिए हमें गीता पढ़नी है, साधु शास्त्रों का साथ लेना है, गुरु महाराज जी की कृपा लेनी है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो गीता पढ़ने के लिए 5 तत्व की जरूरत है, जैसे ईश्वर क्या है, प्रकृति क्या है, काल क्या है, और कर्म क्या है, जीव क्या है। तो इन चीजों, और 5 चीजों की जरूरत है, ईश्वर, प्रकृति, काल, कर्म और जीव। तो जो भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे, भगवान से क्वेश्चन कर रहे हैं अर्जुन। अर्जुन क्वेश्चन किसके लिए करते हैं, हम लोगों के लिए करते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन अर्जुन ने हम लोगों के लिए किए, उन सबको हमें देखना है, तो समझ लेना है कि हमारे लिए कर रहे हैं, और उस पर हमें अपने धारण करना है उन चीजों को। तो हमें अर्जुन के जो भी बताई चीजें हैं उनका अनुसरण करना है, उनके पद चिन्हों पे चलना है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जेल में बंद हैं, जेल से निकलने का रास्ता बताते हैं भगवान, कि कैसे निकलो और सीधे सीधे अपने घर पे आओ। तो ये जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हम लोग पहले मंगलाचरण ले लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदापि महिमं ददाति शब्दान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपसागरजातं सहितं रघुनाथान्तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सहितं ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावन तत्कांत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय पृष्ठपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद, हरे कृष्ण। तो आज और पहले चैप्टर में हम लोग जो है देखेंगे कि किस तरीके से पहले जो इस श्लोक की शुरुआत है, तो धृतराष्ट्र से ही शुरुआत होती है। तो ये एक ही श्लोक बोले हैं पूरी गीता में धृतराष्ट्र जी, और यहीं से उन्होंने शुरू किया है। तो पहला है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, अध्याय 1 है, इसका टाइटल ये है। तो पहला धृतराष्ट्र जी बोल रहे हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। तो यहीं से इन्होंने भेदभाव शुरू कर दिया। तो क्या बोले, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, कि ये सब वहां पे क्या हो रहा है, और मामका है यानी मेरे, और पांडव, यहाँ पे उन्होंने भेद शुरू कर दिया कि भाई पांडव तो छोड़ के गए थे इनके लिए कि भाई मेरे बच्चे हैं, मैं ना रहूंगा,
इनको पिता का सम्मान, पिता का अपना दर्जा देना और जो भी प्यार देना। यहाँ पे उन्होंने मामकः पांडवश्चैव, मेरे और पांडव के पुत्रों के बीच में क्या हो रहा है संजय, ये पूछ रहे हैं। तो तात्पर्य में है, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडव पुत्रों ने क्या किया। तो यहाँ पे भक्तों को कोई डर नहीं रहता, बट डर किसको रहता है, जो भक्ति जिसकी छूट जाती है। तो ये धृतराष्ट्र भक्त नहीं था, इसको हमेशा डर लगा रहता था, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। भक्त हमेशा निश्चिंत रहता है कि भगवान मेरे साथ हैं, जो भी होगा वो अच्छा होगा। तो आप सोचिए ना कि गीता की स्टार्टिंग किससे हुई है, अंधे व्यक्ति से हुई है। तो भगवत गीता हमारे अंधे व्यक्ति से शुरू हुई है, तो ऐसे लोग हम भी अंधकार में हैं। अब हम जब लोग आगे धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का काम करते हैं गुरु। गुरु मतलब, गुरु मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। तो धृतराष्ट्र क्या था, रजोगुण में था। हमेशा उसको चमक, राजसी ठाट बाट की मेरा बेटा ही राजा बने, तो एक उसके अंदर आसक्ति बहुत ज्यादा थी बच्चे को लेकर अपने। तो उसने क्या करा, वैष्णव के प्रति अपराध करना शुरू कर दिया। कि जब जो सब ये भक्त थे, पांचों पांडव शुद्ध भक्त थे, इनके प्रति अपराध किया। तो भय और झूठी की आशा में ही जिंदा रहते थे, इसलिए ये अंधे आंख से नहीं थे, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टि से अंधे थे धृतराष्ट्र। तो मैं और मेरा, इसी चक्कर में अंधे थे ये, कि जो भी है सब मेरा है, सारा राजपाट मेरा ही रहे, मेरा बेटा राजा बने। तो इसी में यहाँ से अंधे व्यक्ति से स्टार्टिंग हुई है, और हम लोग भी अभी अंधकार में हैं। तो धीरे धीरे इस चीज को पढ़ के हम लोग सोच में आएंगे। तो नेक्स्ट पढ़ाएंगे तो जी, सेकंड श्लोक से। इसमें तात्पर्य थोड़ा सा हम आपको बता दें कि तात्पर्य थोड़े बड़े बड़े हैं, तो हम लोगों को एक दिन में ही खत्म करने हैं, तो श्लोक कुछ ज्यादा होते हैं। इसलिए जो मोटी मोटी चीजें हम बता देंगे आपको कि क्या क्या है ना। तो बाकी का थोड़ा सा आप लोग पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और जो मैं बताता जा रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट, अगर नोट्स बना लेंगे तो और अच्छा रहेगा आप लोग के लिए, तो इजी रहेगी रिवीजन करने में, सब चीजें हरे पढ़ने। कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। जो भी भक्त पढ़ना चाहें हैंड रेज करें। हरी चलिए हर प्रभु जी, सत्यमाला में पढ़ देती हूँ तो हैंड रेस कर रहे हैं ये लोग। जी। यहाँ पे जी। धृतराष्ट्र ने भी हाँ, पूरी गीता ठीक। सुनी थी। जी, श्री रूपा जी की जय। जी हाँ, जी। तो जी बोलिए धृतराष्ट्र प्रभु। ने भी पूरी गीता सुनी, लेकिन धृतराष्ट्र को नहीं समझ में आया, क्योंकि धृतराष्ट्र भौतिक और आध्यात्मिक रूप से दोनों तरह से अंधे थे। तो सबने गीता सुनी, सबको समझ में आई, संजय जो बता रहे थे उनको समझ में आई, लेकिन धृतराष्ट्र को नहीं समझ में आई थी। बड़ा भाई। जी। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवनीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंयम्य राजा वचनाब्रवीत्। अनुवाद। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था और बुद्धि से भी अंधा था, दोनों तरफ से। तभी सामने भगवान है, उनको नहीं समझ में आ रहा। तो इसमें क्या है कि जो भी धृतराष्ट्र के अंदर द्वेष की भावना थी, जो भी आसक्ति थी, उसकी वजह से उसको कुछ दिखाई नहीं देता था, उसको सिर्फ अपना बेटा ही दिखाई देता था। तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट माता जी। यहाँ ना, यहाँ थोड़ा गलत है। हरे कृष्णा। सभी अपना अपना म्यूट, अपने आपको म्यूट रखें प्लीज। प्रभु जी पढ़वाएंगे या इसको भी मैं पढ़ हाँ, लूं? पढ़वाइए माता जी। जी, रिया माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी पढ़िए। पश्- पश्चातं पाण्डुपुत्रान् मार्षामहत्यं च मम व्यूढादुपद्रपुत्रेणे तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखे, जिसे जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे क्या है कि दुर्योधन एक परफेक्ट
पॉलिटिशियन था, तो उसको बहुत बढ़िया राजनीतिक कूटनीतिक था। तो उसने क्या करा कि अपने, बोला ना कि अपने प्रियशिष्ट पांडवों के प्रति उदारता न दिखाएं। तो पांडुपुत्र की विशाल सेना देखा, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद ने इन कितने कौशल से व्यवस्थित किया है। आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद, द्रुपद के बारे में पता है ना, द्रौपदी का भाई था। और जो ये दोनों दोस्त होते हैं, द्रोणाचार्य जी और तो द्रुपद यानी कि धृष्टद्युम्न, उनका जो बेटा था। तो द्रुपद और ये दोनों जब आपस में दोस्त थे, उसके बाद एक बार ये हुआ कि चलो जब तुम राजा बन जाओगे, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आना। तो द्रोणाचार्य जी को उनकी पत्नी ने भेजा कि जाओ, हम लोग इतने गरीब हैं, जाके तुम्हारे मित्र राजा हैं, कुछ उनसे मदद ले आओ। तो उन्होंने बड़ी बेइज्जती कर दी थी द्रोणाचार्य की, बहुत अपमान किया था कि यहाँ पता नहीं कहाँ से भिखारी चले आते हैं। द्रोणाचार्य को बहुत बुरा लगा था। तो द्रोणाचार्य जी ने फिर अर्जुन से कहा कि अगर तुम्हें कुछ करना है तो जाओ, उसको पकड़ के लेके आओ। तो अर्जुन गए, द्रुपद को हरा के उसको पकड़ के ले आए। लेकिन द्रोणाचार्य जी ने फिर भी उस जीती हुई संपत्ति का आधा राज उनको दे दिया और आधा अपने पास रखा। ना भी इससे वो एग्जाम बड़ा। का डिस्को शुरू हो गया। एडमिन प्लीज जरा इन लोगों को म्यूट रखो, ध्यान रखिए। तो उसके बाद फिर भी धृष्टद्युम्न को उन्होंने भेजा द्रोणाचार्य जी के पास। और फिर भी द्रोणाचार्य जी अच्छे गुरु थे, आचार्य थे। उनको ये थोड़ी था कि हम किसी दुश्मन के बेटे को सिखा रहे हैं। तो उनके यहाँ शिष्य को शिष्य माना जाता है। उन्होंने शिष्य के रूप में इनको सिखाया और अच्छे से शिक्षा दी, जैसे सबको दिया। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो विशाल सेना और आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो उनको गुस्सा दिला रहे हैं अपने गुरु को, द्रोणाचार्य जी को। तो अपमान को सहना ब्राह्मण का गुण होता है। तो द्रोणाचार्य ने, क्या है, ब्राह्मण थे लेकिन उनका अपमान किया, लेकिन उन्होंने उस अपमान का बदला लेने, यानी कि द्रोणाचार्य ने यहाँ गलती करी। द्रोणाचार्य के अंदर ये गुण नहीं था कि हम अपमान को सह सकें। तो जो अपमान को सह लेता है, यानी समभाव में रहता है, वही परफेक्ट भक्त बन पाता है। तो यहाँ पे द्रोणाचार्य जी भक्त इसलिए नहीं बन पाए कि उनके अंदर एक की कमी थी कि अपमान को सह नहीं पाए थे। तो इसलिए जो ब्राह्मण के गुण होते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे जब 18वें अध्याय में, तो उसमें 9 ब्राह्मण के गुण हैं। तो इसलिए भक्त नहीं बन पाए, लेकिन महान गुण थे। और शुद्ध जो गुरु आचार्य के गुण तो थे, तो कुछ न कुछ तो कमी रहती है। उस कमी की वजह से कहीं न कहीं कितनी बड़ी हानि होती है, ये भी ध्यान देना। नेक्स्ट मतलब। अत्र शूर महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुधर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। हम्म। अब यहाँ पे देखना कि अब यहाँ पे इसने, किसने, दुर्योधन ने अपने गुरु का अपमान किया, गुरु को प्रोवोक किया कि देखो तुम्हारा शिष्य जिसको तुमने सिखाया है वो तुम्हारे सामने खड़ा है। कभी भी गुरु का किसी भी रूप में अपमान नहीं करना चाहिए, है ना। शुद्ध वैष्णव का अपमान नहीं करना चाहिए, कुछ भी हो। गुरु का हमें आशीर्वाद लेना है। नेक्स्ट मतलब। धृष्टकेतु शकीतान काशीराजस्य वीर्यवान पुरीजित कुंती भोजस्य शैब्रस्य नरपुंगव। अब इसमें जो है पूरी सेना कैसे इनके कैसे साथ खड़ी। जी मतलब, पढ़ी पढ़ी। इनके इनके साथ। साथ ही धृष्टकेतान काशीराज पुरजीत कुंती भोज तथा सैब जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। जी। तो सेना का कैसे कैसे पूरा अवलोकन करके बता रहे हैं कि दुर्योधन को सारे लोग दिख रहे हैं कि धृष्टकेतु भी है, अर्जुन है, भीम है, सब कुछ दिख रहे हैं, लेकिन भगवान नहीं दिख रहे। सामने साक्षात भगवान खड़े हैं, लेकिन उसको भगवान नहीं दिख रहे, सब दिख रहे हैं। तो बहुत अच्छा पॉलिटिशियन था, उसको पता था कि कैसे कैसे हमें अपनी सेना को सजाना है, कैसे कैसे हमें किससे काम लेना है। तो सब कुछ उनका बढ़िया था। कि भीष्म ने प्रतिज्ञा ले रखी थी, कि अब जानते थे भाई हमने प्रतिज्ञा ली सिंहासन बचाने के लिए, तो भीष्म चाहते भी तो नहीं कर सकते थे, दुर्योधन के साथ उनको लड़ना ही था। ठीक, तो अपने फायदे के लिए दुर्योधन
किसको कैसे यूज कर सकता था, किसको प्रोवोक कर सकता था, दुर्योधन को ये गणित बहुत अच्छी आती थी और दुर्योधन वैसे ही कर रहा था। नेक्स्ट माता जी। या मनुष्य विक्रांत उत्मुजाश्च वीर्यवांशो भाद्रोदुपद्रयाश्च सर्व एव महारथा। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ आपकी हरे कृष्ण माता जी। पराक्रमी युद्धमन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तम औजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी थे। ये वाला ठीक आएगा ठीक माता जी। ठीक। तो पराक्रमी युधामन्यु, तो युधामन्यु कौन थे? ये युधामन्यु द्रुपद के पुत्र हैं। और अत्यंतशाली उत्तमौजा, उत्तमौजा जो थे ये शायद अभिमन्यु, ये द्रौपदी के भाई हैं। उत्तमौजा जो है द्रौपदी के भाई हैं। और सुभद्रा का पुत्र, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु था। तो ये सारे जो उनके रिलेशन दिए गए ना, द्रौपदी के 5 पुत्र थे, सारे सब महारथी थे, उन्हीं के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट मतलब। अस्माकं तु विशिष्टा ये तावदुदितत्वं नायकामं सैन्यस्य संगार्थतान् वृम्यते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप निपुण हैं। देखा, हर जगह है, क्योंकि एक कुशल पॉलिटिशियन था। दुर्योधन एक बहुत कुशल राजनीतिक था, अपने फायदे के लिए सबको मैनिपुलेट कर रहा है अच्छे से। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने द्रोणाचार्य के बारे में कह रहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। तो द्रोणाचार्य के जो गुरु थे परशुराम थे, और गुरु की प्रशंसा करना सबसे अच्छी चीज होती है, ग्लोरिफिकेशन करना। नेक्स्ट बात आगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी भवान् माता जी। भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अनुवाद। मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। तो यहाँ पे भीष्म, भीष्म समझ लीजिए, भीष्म की उस समय लगभग आयु 450 साल की थी। और इस 450 साल में कभी भी भीष्म को युद्ध हारे नहीं है। यही सबको बताना चाह रहे हैं कि मेरी स्वयं स्वयं आप, यानी कि गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म जो कभी हारे नहीं है, कर्ण, कृपाचार्य जो उनके गुरु थे, और अश्वत्थामा जिसको अमरत्व का वरदान है, और विकर्ण जो अपनी इच्छा, विकर्ण को इच्छा मृत्यु मिली थी, तो इनका वरदान मिला था। और तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रावा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे। तो विकर्ण दुर्योधन का भाई था। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्ण। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहाराणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अनुवाद। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है और युद्ध विद्या में निपुण है। हरे कृष्ण। गूगल मैप खोल के। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे देखो कितना उसको अहंकार है कि ऐसे अन्य अनेक वीर हैं जो मेरे अपने जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सज्जित है और युद्ध विद्या में निपुण है। तो ये उसका ये था कि मेरे पास इतने बड़े बड़े सैनिक हैं, इतने हम योद्धा लोग हैं कहाँ गए थे पहले? जो कभी भी नहीं हारे। प्लीज अपने आप पहले को, लोग बेट द्वारका जाएंगे क्या यार? हरे कृष्णा प्रभु जी, अपने हाँ, आप को बेट म्यूट रखिए। द्वारका। वो होस्ट बनाया है इसीलिए कि वो लोग तुरंत जाके उनको प्रभु म्यूट जी, कर दें जहाँ पे कोई मैंने हो। भी इनको किया, इन्होंने फिर, हाँ प्रभु जी भी किया था, फिर इन्होंने अभी कर लिया। अभी हरे कृष्णा सभी से अनुरोध है, प्लीज अपने आप को, हम बार बार म्यूट करें आपको अच्छा नहीं लगता, अपने आप को म्यूट रखिए स्वयं से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, पढ़िए, पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। माता जी नीचे का श्लोक ये अनुवाद फिर से पढ़ लो। जी धन्यवाद।
अरे श्लोक पढ़िए श्लोक। हाँ, हरे कृष्ण। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अनुवाद। हम हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यहाँ पे तुलनात्मक हो रहा है कि हमारी शक्ति अपरिमेय है, तो इसको कोई हरा नहीं सकता है। और हम सब पितामह द्वारा भली भांति पितामह कभी 450 साल में कभी इस जीवन में हारे ही नहीं थे, तो संरक्षित है, जबकि पांडव भीष्म तथा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है, लिमिटेड है। एक अहंकार हो रहा है कि हम तुलना कर रहे हैं। यहाँ पे कौरवों की तुलना सर्प से की गई है और पांडवों की तुलना गरुड़ से की गई। तो हम जहां भी देखेंगे कि जो भी कृष्ण से संबंधित चीजें हैं ना, वो हमारी चेतना को शुद्ध करती। तो इसलिए सारा जो इंट्रोडक्शन हो रहा है कि कौन कौन क्या कैसा है, तो ये सारी चीजें हैं जो हमारी कृष्ण संबंधी चीजें, हमारी चेतना शुद्ध होगी, हम पवित्र होंगे। इसलिए सारे करेक्टर के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि कौन किससे संबंधित है। हरे कृष्णा। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्ण। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अनुवाद। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अब दुर्योधन एक कुशल राजनीतिक होने की वजह से देखो हर एक चीज को एडजस्ट कर रहा है यहाँ पे कि भाई भीष्म पितामह हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, सब लोग उनका संरक्षण भी करें, आप लोग पूरी तरह से उनकी सहायता भी करें। दुर्योधन अपने स्वार्थ पर सबकी सेवा कर रहा था। तो अगर आप भक्त और भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं तो आप अभक्तों की सेवा करेंगे, है ना। तो अगर कहा ने आचार्य ने कि अगर आप गॉड की सेवा नहीं करोगे तो आप डॉग की सेवा करोगे। आजकल लोग डॉग की सेवा ज्यादा करते हैं, गॉड की कम करते हैं। नेक्स्ट बताइए। भीष्म जी ने समझ लीजिए परशुराम जी को हराया था, है ना, 21 बार जिन्होंने क्षत्रियों को परास्त किया। इतनी ताकतवर भीष्म उनके साथ में थे। यही उनका अहंकार था कि हमें कौन हराएगा। नेक्स्ट बताइए। तस्य सञ्जय नयन हर्ष कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्य शंखदद्मो प्रतापवान। अनुवाद। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। हरे कृष्ण। अब देखिए यहाँ पे एक ही व्यक्ति थे भीष्म, जो जानते थे कि कृष्ण भगवान है ना, लेकिन वो कुर्सी से बंधे थे, मजबूर थे। और दूसरा ये होता है कि जो भक्त और भगवान के अंदर एक वीर रस होता है, आदान प्रदान जो होता है, बोधियंतस परम परम। तो भगवान और भीष्म जो है एक शौर्य, इनके जो शौर्य रूप में इसका आनंद लेते हैं लड़के। तो वीर रस का आदान प्रदान होता है, क्योंकि भीष्म जो 12 महाजन है उनमें से एक है। तो भीष्म को तो पता ही है कि सामने हम किससे खड़े हैं, भगवान खड़े हैं मेरे सामने। तो भीष्म कृष्ण के शुद्ध भक्त थे, लेकिन द्रोणाचार्य नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि उनको क्रोध, अपमान, उनको सब चीजें महसूस हो रही थी। जबकि एक शुद्ध भक्त को कुछ नहीं महसूस होता, ना अमान, न अपमान, न क्रोध, न सर्दी, न गर्मी। नेक्स्ट माता जी। ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च प्रणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। अनुवाद। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर उत्पन्न अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। यहाँ पे देखिए ना, शंख क्यों बजाते हैं? शंख जो है ना कि हम एक अटेंशन क्रिएट कर रहे हैं, सावधान हो जाओ। तो शंख जो है हम लोग अटेंशन क्रिएट करने के लिए बजाते हैं। और यहाँ पे भीष्म को पता था कि जो भी अधर्मियों का साथ देगा उसका नाश होना ही है। तो पता था कि मरेंगे जो भी अधर्मियों का साथ देगा। और दुर्योधन को आप देख रहे हो, सबको दिख रहा है, सब कोई दुर्योधन को, ये दुर्योधन हर एक नाम लेके सबको बुला रहा है, बता रहा है, लेकिन साक्षात भगवान कृष्ण उसको नहीं दिख रहे हैं। तो जो अभक्त होते हैं ना उनको नहीं दिखते हैं, लेकिन भक्त को सबसे पहले भगवान दिखते हैं। नेक्स्ट मतलब।
प्रभु जी किसी और को भी पढ़ना हो तो ऐसा ना हो कि सिर्फ मैं ही पढ़ रही हूँ, ऐसा नहीं है ना? हाँ प्रभु जी, हरे जगदीश प्रभु जी, आज आप हरे कृष्णा ललिता माता जी पढ़ेंगे। ललिता जी माता जी आप पढ़िए 10 श्लोक। हरे हरे जी कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। ततः श्वेतैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदमतुः। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, दिव्य शंख कहा गया है ना, दिव्य का मतलब जो दिव्य है, जीत का शंख है ना, स्पेशल शंख है। तो इसको पांचजन्य भी कहते थे। तो ये पांडवों के विजयी होने के संकेत में से एक ये भी है कि उन्होंने दिव्य शंख बजाए। तो भक्त संजय को, मतलब पहले से जब ये जीत निश्चित है, ये सब चीजें ना जीत के संकेत होते हैं, तो भक्त को दिखने लगता है। नेक्स्ट मतलब पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीम कर्मावृक्रोदरः। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण के ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। तो ये उनके गुरु ने दिया था, संद्रयानी मुनि थे, उन्होंने दिया था। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड नामक शंख बजाया। तो अति मानवीय कार्य करने वाले भीम, जैसे कि लाक्षागृह में सबको बाहर निकाले थे, ऊपर बाह में बैठाल के सबको बैठा लिया, बाहर निकाल रहे थे। और हिडम्बना जो उनकी थी उससे जो उनका पुत्र हुआ था एक, ये सारी चीजें भीम ने क्या करा, अति मानवीय अति भोजी, उनको भीम को कहा गया है। नेक्स्ट मतलब हरे कृष्ण। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखांदमु पृथक पृथक। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजय सात्यकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। हरे कृष्ण। तो ये जो पांचजन्य शंख है भगवान का, इसकी भी कहानी है। एक बार इसको शंख क्या है कि गर्व हो गया कि हम तो भगवान के होठों पे लगे रहते हैं, तो हमसे बड़ा कौन होगा। तो लक्ष्मी जो श्री ऐश्वर्य जी हैं, लक्ष्मी जी को पता चला तो उन्होंने उसको श्राप दे दिया कि जाओ तुम असुर बन जाओ। एक बार और कहानी पड़ी हुई कृष्ण लीला में कि कृष्ण के गुरु जो ब्राह्मण थे, उनका बेटा मर गया था। तब अर्जुन छत्री थे, बोले मैं लेके आऊंगा आपका बेटा। अर्जुन बहुत परेशान हुए, नहीं ला पाए। जब भक्त का वचन टूट रहा था, तो अर्जुन ने कहा कि अगर मैं शाम को नहीं लेके आता हूं तो मैं अपने आप आत्मदाह कर लूंगा। तो जब भगवान को पता चला कि भाई उनका भक्त का वचन टूट रहा है, तो भगवान फिर उसको लेके ढूंढते ढूंढते पातालपुरी में गए। तो वही जो शंख जो असुर पांचजन था, उसने अपने शंख में छुपा के रखा था, तो उसको मारा। शंख जो पांचजन था, उसको फिर बेटों को सबको वापस लेके आए। वही ये शंख पंचजन है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। हरे कृष्ण। सघोषोधार्त राष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये देखिए ना, सबके शंख के अपने अपने नाम हैं। तो इन नाम कैसे दिए जाते हैं शंखों को, जो उनकी चेतना जैसे होती है, जिस चेतना के अनुसार उनका नामकरण किया जाता है। तो यहाँ लगभग 15 और 3 18 नाम दिए हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें अपने ठाकुर का इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। जो भी भगवान बताते हैं, गुरु बताते हैं, शास्त्र बताते हैं, उनके इंस्ट्रक्शन को हमें आगे फॉलो करना है। नेक्स्ट बताइए। हरे कृष्ण। अथ व्यवस्थिता तान् दृष्टा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः
प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर्धूम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्य मिदमा महीपते। तो उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्धत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप देख रहे हैं अब यहाँ पे चीजें जो भगवान से रिलेटेड है, तो भगवान का भक्त कभी भयभीत नहीं होता है। और इन लोगों में कोलाहल पूर्ण बच गया, यानी कि जो भगवान को नहीं मानते वो डरते हैं। तो भक्त कभी नहीं डरता, भगवान से जुड़ा है। जैसे अमरीश महाराज थे, प्रहलाद महाराज थे, है ना, अर्जुन थे, ये कभी नहीं डरते। व्हेन कृष्णा इज नियर व्हाई यू फियर। तो डरना नहीं है, जब भगवान साथ में है तो डर गया सो मर गया। तो ये हमें क्या करना है, जब भक्ति करेंगे तो कभी किसी से हमें डर लगेगा नहीं। और यहाँ पे उस समय वैष्णव भक्तों का अनुसरण करना। जो हनुमान जी को क्यों ऊपर रखा, तो जो भक्ति यानी कि भक्त भक्तों पर ही कृपा करते हैं, तो भक्ति भक्त की करो और प्रभु प्रसन्न रहते। जैसे हम भक्तों की या जो भक्त भगवान के भक्त हैं, हम जब उनकी ज्यादा श्रद्धा लेते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, भगवान और प्रसन्न होते हैं। भगवान डायरेक्ट अपनी पूजा नहीं कराते हैं, भगवान चाहते हैं हमारे भक्त का ग्लोरिफिकेशन हो, भक्त का नाम हो, है ना। तो जहाँ कृष्ण है वहीं हनुमान है, जहाँ कृष्ण यानी राम यानी विष्णु, तो हनुमान जी कभी उनको नहीं छोड़ते हैं। यहाँ पे भी हनुमान जी उनके साथ थे कि उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत थे। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से वचन कहे। नेक्स्ट बताइए। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मे अच्युत ये यावते देतान्निरीक्षे अहं योद्धुकामान्वस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यस्मिन् रण समुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपया करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में मुझे संघर्ष करना है, उन्हें देख सकूं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे यहाँ पे हरे कृष्ण। अच्युत बोला गया। अच्युत है यानी जो कभी नीचे नहीं गिरते, है ना, तो अपने पद से कभी नीचे नहीं गिरते। लेकिन यहाँ क्या हुआ, कृष्ण जी सारथी हैं, फिर भी मान कम नहीं होता है। तो प्रेम उस भगवान भक्त के नौकरी करने लगते हैं, भक्त की गुलामी करने लगते हैं, भक्त के सर्वेंट तक बन जाते हैं। तो प्रेम से भगवान को कुछ भी करा लो, तो भगवान भाव के भूखे हैं, आपके प्रेम के भूखे हैं। तो इस तरीके से भक्त वात्सल्य से हटना नहीं चाहता। तो जो अच्युत मतलब जो कभी नीचे नहीं गिरते, यहाँ पे कहा गया है, तो अपने पद से न नीचे गिरे। तो वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने के लिए कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन को उन्हें अच्युत कहा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। योत्स्य मानान् वेक्षे अहम् यत्र अत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यहाँ पे हमें देखना चाह रहा था अर्जुन कि हमारे सामने कौन कौन है। बीच में गया कि देखिए भाई कौन कौन है मेरे सामने, मुझसे कौन कौन लोग लड़ने आए हैं। उस चक्कर में उन्होंने कहा कि चलो भाई बीच में लेके चलो। तो हमें क्या है, हम कृष्ण के दास हैं और हमें भक्तों की सेवा करनी है। तो भगवान भक्त वत्सल, इसीलिए भगवान को कहा गया है। तो ये जो जैसे शकुनी नाम दिया गया, तो शकुनी का मतलब संग के कारण। तो दुर्योधन को दिया गया दुर्बुद्धि, इसकी बुद्धि दुर्बुद्धि दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन कहा गया है ना। तो जो उसका नाम नहीं है उसे हड़पना, जो मतलब जो है नहीं उसकी जागीर, उसको जबरदस्ती हड़पना चाह रहा था। तो ये गलत है। किसी की संपत्ति, हमें जितनी जरूरत भगवान ने हमें जो दिया है उसी में हमें संतोष करना चाहिए, और किसी की पराई चीजों को हड़पना नहीं चाहिए, पराई चीज में हमें नजर नहीं डालनी चाहिए। तो दुर्बुद्धि मतलब यही ना कि कृष्ण को बंदी बनाने के लिए कहा दुर्योधन ने, है, भीम को जहर देने की बात करी, भीम को जहर दिया। तो भगवान की बात ना मानना, द्रौपदी का चीरहरण करना, ये सब बुद्धि वाले तो करेंगे नहीं, जो दुर्बुद्धि वाले करते हैं, इसीलिए उसको दुर्बुद्धि कहा गया।
धृतराष्ट्र को। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत। मधु कपूर धन्यवाद। माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशन् भारत सेनयेरुभयोः मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तम। अनुवाद। संजय ने कहा, हे भरतवंशी अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। हरे कृष्ण। तो अब दोनों बीच में भगवान रथ ला के खड़ा कर दिए। यहाँ कहा गुणाकेश कहा। तो गुणाकेश का मतलब कि अंधकार को जीतने, नींद को जीतने वाला। अब नींद भी अलग अलग होती है ना, एक आलस्य होती है और एक होती नींद होती है, एक थकान होती है। तो हमें इनसे निकलना है। कैसे निकलना है? जैसे कि अर्जुन को इसलिए कहा गया कि जैसे भीम, एक बार अर्जुन से कहा गया क्या रात में आप तीर से निशाना लगा लोगे? तो अर्जुन ने कहा बिल्कुल लगा लेंगे। जब भीम भैया रात में प्लेट से उठा के खाना खा सकते हैं अंधेरे में, क्या मैं अंधेरे में तीर नहीं चला सकता हूँ? तो उनको नींद को जीतने वाला वो कहलाता है गुणाकेश। नेक्स्ट बताइए। श्लोक 1.25। हरे कृष्णा। भीष्म द्रोण प्रमुक्त सर्वेषां च महिषताम् उवाच पार्थ पश्येतान् स वेतान् कुरुनिति। अनुवाद। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अनेक अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारी कुरुओं को देखो। हरे कृष्ण। यहाँ पे अब क्या कहा गया? भीष्म, द्रोण, है ना, द्रोण के सामने रख रखा और कहा अर्जुन देखो, क्योंकि अर्जुन के द्वारा भगवान को गीता सिखानी थी कि हमें क्या करना है। और समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तो भगवान ने सब कहा ना कुरुओं को देखो, तो जो अधर्मी हैं ये सब पहले ही मारे जा चुके हैं। तो पर अर्जुन ने क्या हुआ, अर्जुन को मोह हो गया कि ये तो सब अपने हैं, है ना। तो भगवान ने कहा मेरी नजर से देखो। तो ये सब चीजें जब अपनी नजर से देखोगे तो मोह आएगा, लेकिन अगर भगवान की नजर से देखेंगे ना तो हमें कुछ ऐसा नहीं रहेगा। तो भ्रम में नहीं गिरना, तो भगवान की नजर से देखो। तो भगवान की नजर से देखेंगे तो हमें मोह, लालच, लोभ, आसक्ति ये सब नहीं होगी। भगवान यहाँ पे पहली बार बोले, स्टार्ट किया भगवान को। हरे कृष्णा। बोले माता जाके। श्लोक 1.26। हरे कृष्णा। तत्रापश्यत स्थितानि पार्थ पितरनथ पितामहान् आचार्य मातुल लाभन भ्रातृ न पुत्रा न पौत्रा न सखस्तथा श्वशुरा न सुहृद शश्च सैनयोरुभयोरपि। अनुवाद। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वो अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामह, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभ चिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिसमें उसके अनेक मित्र थे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कंफ्यूजन से क्लैरिटी में आए तो हमें गीता पढ़ना पड़ेगा, हमें कंफ्यूजन नहीं होना है। जहां भी कंफ्यूजन हो गीता उठाओ। यहाँ पे उनके बारे में ही बताया है कि ये इनके सबको देखो, मामा है, गुरु है, पितामह है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है ना, शैल शकुनी मामा है, विकर्ण है जो न्यायप्रिय था, और जो मित्र हैं उनके अश्वत्थामा, सबको उन्होंने कहा ये देखो। नेक्स्ट बताइए। श्लोक 1.27। जी माता जी, नेक्स्ट 27। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। मैम थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। अभी पढ़िए। नहीं आ रहा है मैम इधर। तान समीक्षा स कौन्तेय स कान। भगवान बंधु नवस्थितान
कृपया पराविष्टो विषीदान्निदमन ब्रवीत। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इस विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वो करुणा से अभिभूत हो गए और इस प्रकार बोले। तो अर्जुन एक शुद्ध भक्त था जिसके अंदर दया होती है ना। दया पहला गुण है शुद्ध भक्त का। तो अर्जुन की जो क्लैरिटी इस बात पे हुई क्योंकि उसके अंदर दया भाव था, किसी से ईर्ष्या नहीं करता था, तभी भगवान ने अर्जुन को चुना। तो अर्जुन अब यहाँ पे विषाद योग में आ गया कि अब युद्ध ना करने के जो कारण हैं उन कारणों को अर्जुन बताएगा कि जैसे क्या क्या है। पहले ही पहला था दया भाव आ गया कि किसकी वजह से उसने हथियार छोड़ दिए, कब नहीं लड़ सकता। नेक्स्ट अर्जुन उवाच। श्लोक 128 अर्जुन उवाच दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्णयुः समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे क्या है कि हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों संबंधियों तथा सक्षम उचित शरीर के अंग कांप रहे हैं और मुंह सूखा जा रहा है। तो इसके अंदर क्या था, पहले 27 श्लोक में उसको दया आ गई है ना कि हम ऐसे क्या करें। फिर करुणा मतलब और करुण भाव में आ गया, ये तो सब अपने लोग हैं, इनको देख के हम इनको कैसे मारेंगे। उनको देख के सब उसको अंग कांपने लगे, उसका मुंह सूखने लगा। तो भगवान की उंगली छोड़ के जो चलेगा उसका ऐसे ही हाल होगा। अगर हमने भगवान की उंगली पकड़ी है तो हमारे अंदर ना कोई डर आएगा, ना हम कांपेंगे, ना कोई हमें भय होगा। तो स्वजनों मित्रों तथा संबंधियों को युद्धभूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों पर के लिए करुणा की अनुभूति हो गई। तो पहला था दया आ गई, दूसरा है करुणा हो गई। तो हमें भगवान से कुछ मांगना नहीं फोर्सफुली कि क्या करना है, हम भगवान से कहना भगवान अगर आपकी इच्छा हो, मैं इस लायक हूं तो कृपया करिए। नेक्स्ट माता जी। श्लोक 129 हरे कृष्णा। वयुषस्य शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गांडीवं शस्त्रते हस्तात् कचोय परिदहते। अनुवाद। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक श्लोक और पढ़ लीजिए मतलब इसके दोनों एक साथ बता दो 30 वाला भी। जी धन्यवाद प्रभु जी। श्लोक 1.30 न न च शक्यो न व्यवस्थातुतं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अनुवाद। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे हरे। कृष्णा। पद्मावती देवी दासी पढ़ेंगे आगे, 8 श्लोक वो पढ़ लेंगे। हरे कृष्णा। यहाँ पे सीख हमें क्या मिलती है कि अर्जुन भगवान से अपनी कमियों को शेयर कर रहा है। जब तक हम अपनी कमियां भगवान के सामने नहीं रखेंगे तो हमें भगवान रास्ता कैसे दिखाएंगे। तो उसमें क्या बोला, 8 चीजें बोली। पहला, शरीर कांप रहा है। दूसरा, रोंगटे खड़े हो गए। तीसरा, गांडी धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है। चौथा, मेरी त्वचा जल रही है। पांचवा, मैं और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। छठा, कि मैं तो भूल रहा हूँ अपने को। और सातवां, मुझे चक्कर आ रहा है, मेरा सिर चकरा रहा है। तो हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल, आठवां क्या है, अमंगल के कारण ही दिख रहे हैं। तो जो भगवान पे निर्भर हो जाता है ना, ये कनेक्ट हो जाता है, तो उसको किसी भी परवाह बात की परवाह नहीं होती। लेकिन जो भगवान को जब तक कनेक्ट नहीं रहता है उसे बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो हमें जो भगवान से कनेक्ट होकर सोचना है, हमें भगवान से हटकर नहीं सोचना है। तो अगर हम भगवान को साथ में लेके चलते हैं तो हमें कोई भी बाधा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। नेक्स्ट मतलब। हरे कृष्णा। न च हरे कृष्णा। श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे नाकाङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। ठीक है। तो पहले दया आई, करुणा भाव आ गए।
अब वो कह रहा है इसमें तो मुझे कोई आनंद दिख ही नहीं रहा किसी तरीके से, कि अगर हम इनको मार भी देंगे या इनसे हम जीत जाएंगे तो हमें इसमें कोई आनंद तो मिलना नहीं है, और ऐसे सुख की इच्छा से क्या मतलब है। तो यहाँ पे भगवान न च श्रेयो अनुपश्यामी, कि फिर उसने देखा सब चीजों को, फिर बाद में बोल रहा है भाई भाई मेरे लिए जो भगवान उचित हो बताओ। तो इस तरीके से उसको कहीं से कुछ नजर नहीं आ रहा था, उसके अंदर कोई आनंद नहीं मिल रहा था कि हमारी लड़ाई करने से हमें तो कोई सुख मिलना नहीं है, तो हम क्यों लड़ें। नेक्स्ट माता जी। किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणस्त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नो मही कृते निहत्य धार्त्र राष्ट्रान् का प्रीति स्यात् जनार्दन। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। हरे अरे कृष्ण। तो मतलब उसको कोई आनंद कहीं से दिख ही नहीं रहा था। उसने भगवान को पहले कहा हे गोविंद, फिर दोबारा कहा हे मधुसूदन, फिर तीसरी बार कहा जीवों पे पालन करता यानी जनार्दन। अलग अलग नाम से भगवान को कह के पुकार रहे थे। गोविंद मतलब जो आनंद सुख देने वाले हैं। तो ये कह करके कि अर्जुन को किसी भी तरीके से कोई आनंद नहीं समझ में आ रहा था। नेक्स्ट माता जी। पापमेवाश्रये तस्मान् हत्वेतानाततायिनः तस्मात् न अर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे वही कह रहा था कि सब पाप लगेगा, है ना। लेकिन यहाँ बताते हैं कि अगर वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। पहला है अगर किसी कोई विष दे देता है उसको मारने में कोई पाप नहीं लगेगा। दूसरा, अगर कोई किसी के घर में आग लगाता है उसको मार दो पाप नहीं लगेगा। घातक हथियार से आक्रमण करने वाला हो उसको मारने से पाप नहीं लगेगा। अगर कोई धन लूटने वाला हो उसको मारने से पाप नहीं लगेगा। दूसरे की भूमि हड़पने वाला हो उसको मारने से पाप नहीं लगेगा। छठवां, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला हो, ऐसे आततियों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता है। तो 6 प्रकार के जो आतताई हैं इनको नोट कर लीजिएगा। तो अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो स्वभाव से साधु था। इस प्रकार वो व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पे तुम्हें क्षत्रिय के हो तो तुम्हें लड़ना है ना, युद्ध करना है, तो अपने स्वभाव के अनुसार आपको काम करना है। नेक्स्ट माता जी। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मात् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। फिर यहाँ पे वही बात, पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। अभी उसको यही लग रहा है कि सब चीजें करने से मुझे पाप लगेगा, तो ये सारी चीजें हम क्यों करें। तो क्षत्रिय से आशा नहीं की जाती कि अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पे मना करे। अगर किसी ने ललकार दिया है तो पीछे नहीं हटना चाहिए, उसको ललकार स्वीकार करनी चाहिए। बहुत सी चीजें होती है ना कि ये इन्होंने जुआ खेला ही क्यों, भाई अब उसने आमंत्रण दिया इसलिए जुआ खेल लिया गया।
ये था। नेक्स्ट माता जी। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृतस्नम् अधर्मो विभवत्युत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नेक्स्ट हरेल पटेल माता जी या प्रभु जी जो भी हैं वो पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। तो परंपरा नष्ट हो जाने का मतलब कि बड़ों को यहाँ आदर दिया जाता है ना। और अधर्म यानी कि कुल का नाश होने पर पहला है परंपरागत नष्ट हो जाती है, और दूसरा कुल में भी अधर्म में सब प्रवृत्त होते हैं। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अधर्माभिभवात्युष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दृष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। अनुवाद। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रीत्व के पतन से ही वृषण वंश अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्य स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती हैं, अतः वो विश्वसनीय नहीं है। क्यों है? क्योंकि उनका बहुत कोमल हृदय होता है, किसी की बातों में बड़ी जल्दी आ जाती है। किसी ने कुछ भी प्यार से उनसे दो शब्द बोल दिए तो उन्हीं की होली, तो बहुत जल्दी कन्विंस हो जाती है, किसी पे विश्वास कर लेती हैं। इसलिए उनको कहा गया है। नेक्स्ट। हरे कृष्ण माता जी। स्त्रियों को हमेशा संरक्षण चाहिए, पहले पिता का, फिर दूसरा पति का, फिर तीसरा बच्चे का। तो हमेशा इसीलिए उनको संरक्षण चाहिए। हरे कृष्ण। नेक्स्ट माता। 1.41 शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्यसां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। अनुवाद। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही अवां परिवार के। हरे अनुवाद। कृष्ण। देखिए अवांछित प्रभु जी, आप भी पढ़ लीजिए। जी जी कहिए। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपराओं को विनष्ट करने वाले के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। वही मतलब पिंडदान श्राद्ध, जब बच्चे नहीं होंगे तो पिंडदान कौन करेगा, श्राद्ध कौन करेगा। तो ये सारी चीजें वो बता रहे हैं कि पिंड बेटा ही करता है, पिंडदान वगैरह। तो सब कोई बच्चे करें तो फिर कैसे होगा। नेक्स्ट मतलब। दोषरहितः कुलज्ञानां वर्णशङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। अनुवाद। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो सनातन धर्म या वर्णाश्रम जो है, धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्ण है ना। तो जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये सब नियोजित किए गए हैं मनुष्य चरम मोक्ष को प्राप्त कर सके। तो जिसका जो जो चीजें हैं उसके लिए अलग अलग वर्णाश्रम बनाए गए हैं। बच्चों को, गाय को, वृद्ध को, स्त्री को हमेशा संरक्षण देना चाहिए। नेक्स्ट माता जी। उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। अनुवाद। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। हरे कृष्ण। जी। तो जो भी व्यक्ति होगा ना, महान व्यक्ति या भक्त होगा, बार बार सोचा है कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, मुझसे कुछ गलत तो नहीं हो रहा, मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो रहा है ना। तो बार बार सोचे कि मुझसे कोई पाप तो नहीं हो रहा है। ये महान व्यक्ति के शब्द होते हैं। नेक्स्ट बताइए। अहो बत महत् पापं कर्तु व्यवसिता वयं यद्राज्य सुख लोभेन हन्तु स्वजनमुद्यताः। अनुवाद। ओ, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं।
तो वही कह रहे हैं ना कि जो साधु प्रवृत्ति का होता है ना व्यक्ति, उसके अंदर बड़ा दया भाव करुणा सब होता है। अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वो ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न कर रहा है कि मेरे हाथों से ना हो। नेक्स्ट माता जी। यदि माम प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणायः धातराष्ट्ररणे हन्युस्तमे क्षेमतरं भवेत। अनुवाद: यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण ना करे, किंतु वो युद्ध नहीं करेगा। उसने इस विचार ही नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उधर, सामने वाले तो एकदम तोप लिए खड़े हैं कि मैं मारूंगा मारूंगा। और अर्जुन बेचारे महान भक्त हैं, ये तो सब लोग क्या करें कैसे लड़ें, सब अपने हैं। नेक्स्ट माता जी। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। अनुवाद: संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। हरे कृष्ण। अब अर्जुन ने जहां अपना बाण वाण रख के शोक करने लगा, वहीं धृतराष्ट्र बड़ा खुश हुआ, अरे वाह, अब तो हम जीत गए, ये तो लड़ेगा नहीं, बिना लड़े जीत गए। तो धृतराष्ट्र को बड़ी खुशी होती है कि वाह क्या हो गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत है, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है ना। तो जो इसमें क्या क्या हुआ कि पहला कि अर्जुन को आनंद नहीं आ रहा था, भाई अपनों से लड़ाई करने में कोई आनंद नहीं आएगा, उसके अंदर दया भाव था। तीसरा वो कह रहा था यार अगर ऐसा करेंगे तो मेरे पर पाप लगेगा, है ना। हमारी जो परंपरा चौथा है कि जो परंपरा पारंपरिक परंपराएं सब नष्ट हो जाएंगी, टूट जाएंगी। बड़ा असमंजस में था, है ना, कि करे तो क्या करें। तो ये सब चीजें होती हैं। भगवान दोनों के बीच रथ लेके गए, बोले कुरुओं को देखो, यानी कुरुओं मतलब दुष्टों को देखो, कैसे भी तो देखो, ये तुम्हारे लिए तो हथियार लेके खड़े हैं और तुम इन पे दया भाव दिखा रहे हो। तो इसलिए ये गीता जो है हमारी 10वें दिन जब युद्ध हो रहा था, तो 10वें दिन भीष्म पितामह जब सैया पर लेट गए थे, उसके बाद संजय द्वारा पूरी गीता का बखान हुआ था। तो संजय ने बताया कि अरे भीष्म पितामह गिर गए हैं, ये हो गया, तो फिर पूरा वाक्य संजय ने रिव्यू किया था हर चीज का। तो आज का ये पहला अध्याय था, तो ये इंट्रोडक्शन चैप्टर था कि इसमें कितने पात्र हैं, जैसे ट्रेलर होता है ना कि ये हो रहा है, तो अभी सब ये इंट्रोडक्शन था कि कितने कितने लोग थे। और नेक्स्ट जो आएगा अध्याय 2 सांख्य योग है पूरा, उसमें गीता का सार है। तो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे सेकंड अध्याय को, और फिर उसमें नोट्स भी बनाइएगा आप लोग, बहुत अच्छा रहेगा, हर चीज इजीली क्लियर हो जाएंगी। किसी को कोई क्वेश्चन या कोई प्रश्न हो तो करते हैं, नहीं तो चलते हैं हम लोग। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो बता सकता है, वो पूछ सकता है। हरे कृष्णा। हरे हैंड कृष्ण रेज कर प्रभु लीजिए या जी, डायरेक्ट। सादर प्रणाम। जी 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 माता जी हरे पूछिए। कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं कह रही थी अभी ने आपने स्टार्टिंग में बताया था ना कि लक्ष्मी जी ने संकेत कौन के संकेत कर क्या नाम दिया था? पांचजन्य, जो पांचजन्य शंख था, वो हमेशा हम्म, भगवान के ओंठों पे लगा रहता था। उसको बड़ा गर्व हो गया था कि मुझसे बड़ा कौन हो सकता है। तो लक्ष्मी जी ने उसको श्राप दिया था कि जाओ असुर बन जाओ। तो चला गया था तो पातालपुरी में। असुर किसको बोला था प्रभु? जी माता जी। किसको बोला था कि असुर बन जाओ? लक्ष्मी जी ने श्राप दिया था उसको। अच्छा। जी और जी। कहते हैं ना पांच जन्य शंख तो उनके गुरु जी ने दिया था जब वो भगवान के गुरु जी के बेटे को लेने गए थे। हाँ, गुरु गुरु ने दिया था उनको, जी माता जी, जी जी। गुरु ने दिया था। तभी तो गुरु ने और दिया, तो उनको बड़ा वो अभिमान हो गया था ना शंख को, जब अभिमान किसी का भी नहीं जी, चलता, तो शंख को घमंड हो गया था, मैं तो भगवान के ओंठों में रहता हूँ। तो प्रभु ये जी शंख मैं शंख थोड़ा। ने जो उनके गुरु के, जो ब्राह्मण जो थे ना, ब्राह्मण के जो पुत्र मर गए थे, जी जी वो जी। अर्जुन ने कहा था मैं उनको लेके आऊंगा कैसे भी, अगर मैं नहीं लाता हूँ तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। तब वो नहीं जी ला पाए, तो फिर भगवान को लगा कि मेरे वचन, भक्त का वचन टूट रहा है, तो भगवान स्वयं जी गए। जी जी।
तो जो पांचजन्य शंख था उस शंख के अंदर थे, तो वो उसको असुर के उसको उसके अंदर असुर को मार के उस शंख लेके आए थे। जी जी। ये कहानी ये प्रभु जी एक चीज और कर्म थी। पूछना थी। जी प्रभु मतलब जी एक चीज और पूछना थी कि हाँ जो हाँ भागवतम में अपना भागवतम में पहला स्कंद है और पहला ही श्लोक है, उसमें 3 कांड बताए हैं, कर्म कांड, दूसरा बताया है उपयोग कांड, उपासना कांड, हम्म, और तीसरा बताया ज्ञान कांड। तो ज्ञान कांड को तो महत्व बहुत दिया भगवान ने, पर जी उपासना कांड क्या होता प्रभु जी? वही उपासना मतलब भक्ति करना। जैसे यहाँ पे 3 है ना, गीता में भी, जी जी कर्म योग, जी भक्ति योग और ज्ञान योग। जी। तो वही 3 कांड होता है ना। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे और तो प्रभु सीख जी, जाएंगे। हाँ हाँ। प्रभु जी श्रुति और स्तुति स्मृति में क्या अंतर है? श्रुति और श्रुति मतलब स्मृति जो में श्रुति श्रवण करना, श्रुति मतलब जी जी सुनना, श्रवण करना। तो वेदों को भी श्रुति कहा गया है ना। तो वेद को भी जी श्रुति जी कहा गया, सुनना, श्रवण करना। स्तुति मतलब भगवान जी की पूजा करना विनम्रता से। और क्या जी कहा? जी। वो स्मृति बस है प्रभु जी, और स्मृति श्रुति हमारी और याददाश्त, तो कलयुग में हमारी याददाश्त बहुत कम है। कि पहले लोग सुन के सब चीजें ग्रहण कर लेते थे, एक बार सुना याद हो गया। अब तो हम 10 बार जी सुनते तब भी नहीं याद होता ना। स्मृति कलयुग में वो तो क्षीण हो सच। गई है। जी जी प्रभु जी, और एज के थैंक यू साथ साथ प्रभु। प्रभु थोड़ा जी, सा हाँ स्मृति कम होती हरी जाती। हरे हरे जी कृष्ण जी। प्रभु जी। ये हरे कृष्ण मधु उपासना, माता जी। हरे कृष्ण। उपासना का माता जी वन वन हैंड रेस करिए माता जी प्लीज, ऐसे डिस्टर्ब होगा, कोई किसी का प्रश्न पूरा नहीं हो पाएगा। जिसको नहीं पूछना है माता वो जी, हैंड रेस वो करे। नहीं, मुझे पूछना नहीं था, वो माता जी ने उपासना के लिए पूछा, इसलिए मैं जस्ट शेयर कर जी रही जी थी कि बताइए बताइए। उपासना ओके का। ओके। जी हाँ जी माता जी, सॉरी। तो उपासना का ये एक अर्थ ये भी होता है ना प्रभु जी कि उप मतलब प्रभु हमसे ऊपर है और हमारा आसन उनके समीप ले जाना, मतलब उनके हाँ हाँ हाँ। समीप जाना, जैसे ये भी ईसु, होता है ना। बिल्कुल जैसे ईश उपनिषद है ना, तो भगवान हाँ के पास बैठकर उनसे सुनना। जी तो जी बात प्रभु वही है जी। माता जी की, उपासना मतलब पूजा करना है। सीधे सीधे हम पूजा क्या करते हैं, भगवान के करीब जाके बैठते हैं ना, जी उनसे प्रभु जी। सुनते हैं, उनसे सुनाते हैं, उनकी अपनी बात आदान प्रदान होती है, भगवान से हम लोग बातें करते हैं, अपने दिल की बात कहते हैं। जी प्रभु जी। तो उपासना, पूजा, स्तुति, तो वही सब चीजें। जी तो जी वैसे हरे ईश कृष्ण प्रभु। उपनिषद, धन्यवाद माता जी, सही कह रहे हैं, ईश उपनिषद, हरे ईश के पास बैठकर सुनना है ना, ईश उपनिषद हो गया। हरे कृष्ण। मधु माता जी हरे कृष्ण। हरे आप कृष्णा पूछिए। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडोत प्रणाम माता ये जी। जो हमारा आज सेकंड लेवल आरंभ हुआ है, जी इसमें कितने अध्याय हमें हमारे पास है पढ़ने के लिए? 18 अध्याय माता जी। 18 अध्याय। तो 18 दिनों के कार्यक्रम में ये पूरा हमें पढ़ना है जी आपके माता साथ। जी, जी माता जी। अच्छा, एक छोटा जो सा ये है प्रसंग। अभी हम्म, जब हम पढ़ रहे थे आपके समक्ष, तो जी उसमें बताया गया था कि ये डर लगना, कांपना, हम्म थरथराना, प्रभु जी ये चीजें ध्यान करने के समय भी के शुरुआत में भी हुई है। जब मेडिटेशन किया जाता है तो ये स्थितियां हमें फॉलो अप होती हैं, और हम्म, धीरे धीरे ये स्थिति जब कम होने लगती है, डर की आशंका, कुछ लोग तो रुदन करने लगते हैं, तो ये जी धीरे धीरे ध्यान करते करते ये स्थितियां इतनी कम हो जाती हैं प्रभु जी, फिर आनंद ही आनंद आता है जो आप चाहते हैं हरि बोल, हरि ईश्वर के बोल। साथ। जितना जितना आप प्रभु के करीब जाओगी, उतना आपका डर कम होता जाएगा, है ना। सर ये जितना, अनुभूति थी तो मैंने आपके बिल्कुल समक्ष हाँ माता रखा। जी, होती है। एकदम शरीर कांप जाता है डर से, एकदम शरीर लाल हो जाता है ना। जो वो एकदम साक्षात मतलब भगवान का जब अपने अंदर वो होता है ना, कि हम और भगवान करीब हो गए, जी तो स्थिति बहुत वैसी होती माता जी, डरावनी अनुभूति होती है। जी कम होती है, लेकिन कभी कभी अगर आप वाकई ध्यान में रहो तो होता है, मेडिटेशन में रहो। जी प्रभु और जी, कभी कभी तो मन ही नहीं लगता है मेडिटेशन में, पर हाँ जब लगता है तो फिर आपको एकांत चाहिए, वो स्थान चाहिए बस भगवान बिल्कुल के पास। बिल्कुल। धन्यवाद प्रभु जी। वही माता जी, धन्यवाद। हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे चलते हैं। कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न है तो हाँ जी प्रभु जी। हिरल माता जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शेयर किया। धन्यवाद हरे, ठीक है माता प्रभु जी। जी। सभी और को जी प्रभु जी बहुत 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 अच्छा धन्यवाद। लगा। हरे, धन्यवाद। दंडोत हरे प्रणाम कृष्ण। करते हैं सबको। सब लोग, आप लोग हरे कक्षा में कृष्ण। जुड़े रहिए और अपना ज्ञान आदान प्रदान करे रहिए। हम लोग भी आपके साथ सीख रहे हैं, हम लोग एक नाव में बैठे हैं, और सबको एक साथ एक ही टारगेट है, भगवान को जानना, भगवान को पाना और भगवत धाम जाना।
तो सब लोग एक दूसरे की सहायता करके हम लोग आगे निकल लेंगे। तो जहाँ हमें कोई कमी हो आप बताओ, जहाँ आपको कुछ प्रॉब्लम हो हम बताते हैं, दोनों लोग मिलके चलेंगे। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। हरे वांछित कृष्णा, हरे सभी को कृष्णा, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, सिंधु हरे एवं कृष्ण। हरे कृष्ण, एक सभी बार भक्तों प्रभु को जी दंडवत अटेंडेंस के प्रणाम। लिए और बोल दो कि भक्त लोग जो लेवल 3 में हरे जाएंगे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा। राम प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, सभी लोग अपनी अपनी अटेंडेंस जरूर लगाएं। जो अटेंडेंस लिस्ट डाला जाता है उसको तुरंत की तुरंत भरें। ठीक है हरे माता जी, प्रभु जी, सभी भक्तजनों से निवेदन है कि उसको कंप्लीट करें उसी टाइम पे। ठीक। जी, वांछा हरे कृष्ण। कल्पतरुभिक्षा कृपा सिंधु एवं च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील जय प्रभुपाद की जय, गुरु की महाराज जय की जय, सभी जय भक्तों की जय हो। हरे जय। कृष्ण हरे हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।